दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुस्लिम प्रेम देख और सुनकर आप हैरान होने वाले हैं और ये स्वाभाविक भी है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ है और इस चुनावी माहौल में बीजेपी ने एक ऐसा कार्ड खेला है जो आपको चौंका सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार यानी कि 21 सितंबर को जम्मू पहुंचे। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें से एक ये थी कि ईद और मुहर्रम पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके अलावा महिलाओं के खाते में सालाना 18,000 रुपए डालने का वादा किया है अमित शाह जी ने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी का ये अचानक से मुस्लिम प्रेम क्यों? क्या ये मुस्लिम बहुल राज्य है इसलिए? क्या ये वादे वाकई में मुस्लिम समुदाय के भले के लिए है या फिर सिर्फ चुनाव जीतने की एक चाल? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दोस्तों अब अमित शाह ने क्या कहा वो सुनिए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। गृह मंत्री अमित शाह की घोषणाओं पर ध्यान दे तो ये समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर के चुनावी माहौल में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नई रणनीति अपनाई है। ईद और मुहर्रम पर गैस सिलेंडर का वादा हो या महिलाओं के खातों में 18,000 रुपए भेजने का ऐलान, ये सब सिर्फ चुनावी वादे लगते हैं, जिसका असली उद्देश्य मुस्लिम वोटों को आकर्षित करना है, मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करना है। अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा इन सवालों का जवाब दे कि जब बाकी राज्यों में बीजेपी ईद और मुहर्रम में इस तरह की रियायतें नहीं देती तो फिर जम्मू कश्मीर में अचानक ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर मुस्लिम वोटों का महत्व समझ में आता है, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा कोई मुस्लिम प्रेम क्यों नहीं दिखता? जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की बहुमत है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के साथ इस तरह की योजनाएं लागू नहीं होती, उनके लिए इस तरह की कोई योजनाएं नहीं है। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर ऐसे वादे क्यों नहीं किए जाते? क्या इसलिए क्योंकि बाकी राज्यों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और बहुसंख्यक बीजेपी का वोट बैंक है? बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई भाजपा को मुसलमानों की चिंता है तो बाकी राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं लाई जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान के बाद कांग्रेस और पीडीपी लगातार बीजेपी पर जुबानी हमला कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना केवल इसलिए था क्योंकि एक मुस्लिम बहुल राज्य है। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूँ यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ। क्या वाकई बीजेपी का जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ये कदम जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म करने और मुस्लिम बहुलता को कमजोर करने की साजिश है? दोस्तों, एक तरफ अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, उन्होंने अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक दहशतगर्दी फैलाई है। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में कितनी गोलीबारी होती थी, याद है ना आपको? अब गोलीबारी होती है क्या? पहले यहाँ गोलीबारी इसलिए होती थी क्योंकि पहले यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डरता है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और अगर इन्होंने गोलीबारी की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार, इन तीनों परिवारों ने यहाँ जमहूरियत को रोक रखा था। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार न आती तो
पंचायत, ब्लॉक, जिले के चुनाव नहीं होते। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला लंदन में छुट्टियां मनाते थे जब तक यहां आतंक फैला था। ये लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन हमारी सरकार रिजर्वेशन देने का काम करेगी। गृह मंत्री ने आगे कहा कि 18,000 रुपया महिलाओं के खाते में आएंगे, जबकि ईद पर 2 सिलेंडर देंगे। इसके अलावा हम 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शनिवार यानी कि 21 सितंबर को जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल नफरत की राजनीति करती है और जब अपने कामों की पोल खुलने लगती है तो पाकिस्तान का डर दिखाने लगती है। खड़गे ने पूछा, आखिर किसने पाकिस्तान को गले लगाया? पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी कहा था कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है, ये सब झूठ है। यानी कि उन्होंने दोस्तों इस बातों को नकारा, झूठा बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि वे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो पाकिस्तान को गले लगाने नहीं गए थे। गले आपने लगाया और दोष हमें दे रहे हैं। मोहब्बत हमारे साथ और शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब आप ही सोचिए और समझिए कि क्या ये सब केवल एक तात्कालिक कोशिश है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके? आपको क्या लगता है, ये मुफ्त सिलेंडर और पैसों का वादा सचमुच मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए है या फिर केवल चुनावी जीत हासिल करने की एक चाल? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह के मुद्दों से अपडेटेड रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।